जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में जब सीज़ फायर की न्यूज़ अनाउंस हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत एग्रेसिव उसका जो है इम्पैक्ट लिया है और सारे स्टॉक जो हैं वो ऑलमोस्ट कैप हो गए और हमारी मार्केट जो भी बंद हो गई तो उसके बाद दोबारा खुली और मज़ीद उसमें गेंस आए और अराउंड 14,000 की क्लोजिंग मार्केट ने दी है। ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगी या सीज़ फायर एटलीस्ट अनाउंस होगा तो मार्केट उसका बहुत जो है एग्रेसिव इम्पैक्ट लेगी। अब मार्केट में आगे क्या मूव आ सकती है वो जाएँगे जाके चार्ट पे देखेंगे। पहले अगर हम बात करें वादा पोल्ट्री की तो इनका आईपीओ जो है वो अप्रूव हो गया है। इसके बाद हाइनॉन की न्यूज़ है। इनके जो है रिज़ल्ट आया था और काफ़ी अच्छा इनकी जो है ईपीएस ने इम्प्रूव किया। इसके अलावा इन्होंने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद अगर हम डाटा पोर्टल पर जाएँ तो 14,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए और 165,800 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब जाएँगे इंडेक्स पे देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। देखें पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जब डबल बॉटम हुआ था इसके बाद मार्केट ने यहीं से सस्टेन किया, यहीं से रिवर्सल लिया। अच्छा, इसमें जो एक मेजर बात थी वो ये थी कि मार्केट के पास यहाँ पे गैप्स पड़े हुए थे, ठीक है। ये सारे गैप्स जो हैं ये इवेंचुअली फिल होने थे। हुआ ये है कि मार्केट ने सारे गैप एक दिन में पूरे कर दिए, ठीक है। अब ये है कि मार्केट के पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल या कैपेसिटी आप कह सकते हैं रहती है वो 167 500 600 की ये जोन है जहाँ तक मार्केट जाके अपने आप को मैक्सिमम टेस्ट कर सकती है, जो कि हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि सुबह के वक्त में, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स जो आपके इस टाइम क्या है, अगर आप देखें OGDC को, पीपीएल को, पीएसओ को, एफएफसी को, यू नेम इट, मैक्सिमम स्टॉक सिस्टम अपर कैप है। इसका मतलब ये है कि सारे स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे। इसका मतलब यही है कि जब स्टॉक ऊपर खुलेंगे तो आपकी जो मार्केट है वो 1500 2000 पॉइंट जो है वो गैप अप ही ओपन होगी, ठीक हो गया। अब उसमें क्या है, उसमें ये है कि मार्केट फ़ौरन से जाके इस जगह को टेस्ट कर देगी, ठीक है। मार्केट ने इसको फ़ौरन से जाके टेस्ट किया ना तो इसके बाद ये है कि सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि दो गैप हमारे पास मार्केट में आ जाएंगे। पहला गैप जो मार्केट में आएगा वो एक तो ये वाला आएगा जो कि आपका ये वाला गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा गैप है और डेफिनेटली ये गैप फिल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट इतने बड़े गैप को छोड़ के निगलेक्ट करके जो है ऊपर चली जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि मार्केट जाहिर बात है यहाँ पे अगर गैप अप खुलेगी यहाँ तक कहीं पे जाएगी और यहाँ पे जाके थोड़ी देर सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे भी एक मार्केट को गैप मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी मुमकिन है कि मार्केट उसी वक्त नीचे आए और आके उस गैप को फिल कर दे। अब इसमें दो ऑप्शन होंगी। पहली तो ये है कि मार्केट यहाँ से जैसी गैप ऊपर करेगी ना एकदम नीचे आएगी और इस गैप को पूरी तरह फिल कर दे, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर से स्टेन करे और फिर नीचे आके इस जगह को फिल करे, सही हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट इसको फिल करे, वापस ऊपर की तरफ रिजेक्शन ही ना ले और नीचे जाकर सीधा 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 इस जगह को फिल कर दे। हाँ, इसमें ये वाला एक जो है हमारे पास, जिसको मैं कहूँ कि थोड़ा बेहतर एक हमारे पास इसमें एक रूट है जो मार्केट ले सकती है कि मार्केट ने जिस तरह आज इतना बड़ा एक गैप अप दिया ना, ये हो सकता है कि मार्केट ये ना करे कि कल एकदम जाके जो है ये 12,000 पॉइंट तोड़ दे, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ठीक है, अगर अनलेस कोई वापस सीज फायर जो है वो ख़त्म हो जाए या कोई और वायलेशन ऐसी हो जाए। वरना मार्केट जो एक अच्छा सिनेरियो है उसमें ये कर सकती है कि मार्केट इस गैप को फ़ौरन से फिल कर दे, क्योंकि 2,000 का गैप है, इतना बड़ा मसला नहीं। यहाँ तक नीचे आए और फिर ऐसे जिग जैग करती हुई ना, जो आपकी डो थ्योरी होती है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगाती हुई मार्केट नीचे आए और एवेंचुअली फिर ये ऐसी तरह लोअर हाइज लोअर लोज लगाती हुई नीचे आए और आके इस गैप को यहाँ तक अल्टीमेटली फिल कर दे, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकले। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ये करे कि अगर यहाँ से एकदम गैप अप देके ऊपर गई है तो सीधा गैप डाउन देके यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई फैक्टर हो जाए। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि मार्केट में अगर इस तरह से हमें एक डाउन टर्न मिलना शुरू हुआ ना, एटलीस्ट ये वाला लो अगर टूटा 162 625 वाला, ठीक है, ये लो आप जहन में रखें। ये वाला लो अगर मार्केट का टूटा तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट अपना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शो करे और नीचे आके इसको पूरी तरह फिल करे और उसके बाद ऊपर जाए। अगर तो ये वाला काम हुआ तो फिर हम ये है कि कॉल्स को वाइट करेंगे। हमने यही कोशिश करी है कि जब तक ये गैप नहीं फिल होता हम मजीद कॉल्स ना लें, क्योंकि उसका मसला ये आएगा कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी, आपको मार्केट सबज नजर आएगी, फिर दोबारा से धड़ाम से नीचे होगी, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आए, आके इस गैप को कम्प्लीटली जो है फिल करे। उसके बाद जैसे ही ऊपर निकलेगी फिर इंशाल्लाह ये है कि मार्केट एक अच्छी मूव हमें दे सकती है और क्या पता यहीं से मार्केट वापस बुलिश हो जाए और वॉर जो है उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और फिर क्या पता वॉर ही ख़त्म हो जाए। तो उसमें फिर ये है कि इंशाल्लाह हमें एक अच्छी मूव्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। मार्केट जो कॉल्स हैं वो अभी कोई भी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि सारी मार्केट ऑलमोस्ट कैप है, तो कल का वेट करें। मार्केट को जैसे मैंने आपको इंडेक्स बताया इस तरह से मार्केट को थोड़ा सा इसको प्ले करने दें। उसके बाद मैं आपको कल डिस्कॉर्ड पर जो है इसका बताऊँगा कि मज़ीद आपने किस स्टॉक में काम करना है, क्या बाय कॉल्स हैं, क्या किसी चीज़ में अभी हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल मैं आप लोगों को डे एंड से पहले जो है इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।